नमस्कार। यूनिट 1 के लास्ट डे की वीडियो में आप सबका स्वागत है और इसकी शुरुआत हम करेंगे कल के टॉपिक इनकम मेथड की रिवीजन से। हमारे पास क्वेश्चन है कैलकुलेट नेशनल इनकम और जो हमें आइटम्स गिवन है क्वेश्चन में, इन आइटम्स को देखने से पता चल रहा है कि ये आइटम्स इनकम मेथड से रिलेटेड है। तो इस क्वेश्चन को हम इनकम मेथड से स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले इनकम मेथड का फॉर्मूला लिखेंगे। इनकम मेथड के फॉर्मूले में हम एनडीपी एट एफसी को कैलकुलेट करते हैं और उसके मेन कंपोनेंट्स हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम। इन तीन मेन कंपोनेंट्स में से कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज की वैल्यू गिवन है 2000, उसको हम पुट कर देंगे। ऑपरेटिंग सरप्लस की वैल्यू डायरेक्ट गिवन न होकर उसके सब कंपोनेंट्स की वैल्यू है। फर्स्ट जो सब कंपोनेंट है रेंट की वैल्यू है 400। उसके बाद रॉयल्टी की वैल्यू नहीं गिवन है तो उसको जीरो सपोज करेंगे, लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद इंटरेस्ट की वैल्यू 500 है, उसको पुट करेंगे। देन प्रॉफिट इज 900, उसको हम पुट करेंगे। तो इन तीनों को ऐड करके हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस आएगा। उसके बाद जो लास्ट मेन कंपोनेंट है मिक्स्ड इनकम, उसकी वैल्यू 7000 गिवन है, उसको पुट करेंगे। तो एनडीपी एट एफसी हमारा आएगा 10,800। अब इस एनडीपी एट एफसी, जिसको डोमेस्टिक इनकम भी कहा जाता है, को हम नेशनल इनकम में चेंज करेंगे। नेशनल इनकम में चेंज करने के लिए हम इसके अंदर नेट फैक्ट्री इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड करेंगे और नेट फैक्ट्री इनकम फ्रॉम अब्रॉड की वैल्यू हमारी आएगी -50। क्यों? क्योंकि हमें क्वेश्चन में नेट फैक्ट्री इनकम टू अब्रॉड गिवन है 50 और इसको नेट फैक्ट्री इनकम फ्रॉम अब्रॉड बनाने के लिए हम इसका साइन चेंज कर देते हैं। तो एनएनपी एट एफसी आएगा 10,800 प्लस -50 इज इक्वल टू ₹10,750 करोड़। अब हम आज नेशनल इनकम डिटरमाइन करने का लास्ट मेथड करेंगे, एक्सपेंडिचर मेथड। और इस मेथड में हम नेशनल इनकम को टोटल एक्सपेंडिचर से एस्टिमेट करेंगे। टोटल एक्सपेंडिचर का मीनिंग है एक्सपेंडिचर ऑन ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। कि हमारे देश में एक साल में जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं उनके ऊपर होने वाले एक्सपेंडिचर से। और इस एक्सपेंडिचर को कैसे एस्टिमेट किया जाएगा? इस एक्सपेंडिचर को एस्टिमेट किया जाएगा कि इन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर कौन कौन एक्सपेंडिचर कर रहा है। जैसे जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हमारी कंट्री में प्रोड्यूस होंगी उनको या तो हाउस होल्ड खरीदेगा, मीन्स परिवार खरीदेंगे कंजप्शन पर्पज से। सेकंड, उनको गवर्नमेंट खरीद सकती है कंजप्शन पर्पज से, जिसको हम गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर बोलते हैं। थर्ड, प्रोड्यूसर्स खरीद सकते हैं इन्वेस्टमेंट पर्पज से। और फोर्थ, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मीन्स फॉरेनर्स खरीद सकते हैं। तो ये जो चार खरीदार हैं, हाउस होल्ड, गवर्नमेंट, प्रोड्यूसर्स और फॉरेनर्स, इन चारों के एक्सपेंडिचर को हम ऐड करके टोटल एक्सपेंडिचर फाइंड आउट करेंगे और नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे। स्टेप्स क्या रहेंगे? फर्स्ट स्टेप में
हम जीडीपी एट एमपी या एनडीपी एट एमपी कैलकुलेट करेंगे। ये डिपेंड करेगा प्रोड्यूसर्स का जो एक्सपेंडिचर है कैपिटल फॉर्मेशन और इन्वेस्टमेंट के ऊपर। अगर हमें क्वेश्चन में ग्रोस कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है तो जीडीपी एट एमपी कैलकुलेट किया जाएगा, और अगर नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है तो एनडीपी एट एमपी कैलकुलेट किया जाएगा। फर्स्ट कंपोनेंट प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर मीन्स एक्सपेंडिचर बाय हाउसहोल्ड ऑन रेफ्रिजरेटर्स, AC, clothes, food grains, etc. Second, government final consumption expenditure means expenditure by government on law and order, defense, education, health, etc. Then capital formation or investment means expenditure by producers. Now there are two subcomponents of capital formation. अगर हमें क्वेश्चन में कैपिटल फॉर्मेशन की वैल्यू ना गिवन हो तो इसके दो सब कंपोनेंट्स की वैल्यू को ऐड करके हम कैपिटल फॉर्मेशन फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट सब कंपोनेंट इज फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट मीन्स एक्सपेंडिचर ऑन फिक्स्ड एसेट्स और कैपिटल गुड्स लाइक मशीन, land, building, etc. And second subcomponent is inventory investment or change in stock means change in stock of raw material, semi-finished goods and unsold finished goods which a firm carries from one year to another year. और चेंज इन स्टॉक या इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। अब अगर फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी नहीं गिवन है तो इसके भी तीन सब कंपोनेंट है, क्योंकि फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बिजनेसमैन भी कर सकते हैं, हाउस होल्ड भी कर सकते हैं और गवर्नमेंट भी कर सकती है। तो बिजनेसमैन कहाँ करेंगे फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट? मशीन और बिल्डिंग खरीदने पर, हाउस होल्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस एंड गवर्नमेंट ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स एंड डैम्स। तो बिजनेसमैन, हाउस होल्ड और गवर्नमेंट इन तीनों की इन्वेस्टमेंट को मिला करके हम फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। उसके बाद फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को मिलाकर हम कैपिटल फॉर्मेशन या इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब लास्ट जो हमारा मेन कंपोनेंट है वो है नेट एक्सपोर्ट्स मींस एक्सपेंडिचर बाय फॉरेनर्स और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पर हम नेट एक्सपोर्ट्स लेते हैं क्योंकि एक्सपेंडिचर बाय रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में से एक्सपेंडिचर बाय रेजिडेंट्स ऑफ कंट्री ऑन फॉरेन गुड्स को सब्ट्रैक्ट करना होता है। इसका अर्थ है कि एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट को माइनस करना। अब आगे के स्टेप्स में जो भी हमें कैलकुलेट करना है, नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है या कोई और नेशनल इनकम एग्रीगेट कैलकुलेट करना है, उसको कन्वर्जन की हेल्प से हम कर सकते हैं। प्रिकॉशंस फॉर एक्सपेंडिचर मेथड, जो सावधानियां है एक्सपेंडिचर मेथड की वो वही है जो हमने प्रोडक्ट मेथड में और इनकम मेथड में की। प्रिकॉशंस सभी मेथड्स में ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ थोड़ा सा जो राइटिंग है उसमें हम वर्ड्स को चेंज करेंगे। जैसे प्रोडक्ट मेथड में हम कहेंगे, जो हमारा फर्स्ट प्रिकॉशन है उसको, कि वैल्यू ऑफ सेकंड हैंड गुड्स
इज नॉट इंक्लूडेड इन एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। और अगर इनकम मेथड है तो हम कहेंगे इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स। अब एक्सपेंडिचर मेथड में कहेंगे एक्सपेंडिचर ऑन सेकेंड हैंड गुड्स। सेंस सब में सेम है, सिर्फ थोड़ा सा स्टार्टिंग में डिफरेंस है। तो फर्स्ट प्रिकॉशन हम कर चुके हैं पहले भी दो मेथड्स में, सेकंड भी कर चुके हैं, थर्ड भी कर चुके हैं, फोर्थ भी कर चुके हैं और फिफ्थ भी कर चुके हैं। ये सभी हम कर चुके हैं। अब एक्सपेंडिचर मेथड से हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, और एक्सपेंडिचर मेथड से जब भी हम न्यूमेरिकल करेंगे तो जैसा मैंने स्टेप्स जब हमने किए थे तब बताया था कि सबसे पहले आपको कैपिटल फॉर्मेशन के आइटम को देखना है कि वो ग्रोस है या नेट है। इस क्वेश्चन में कैपिटल फॉर्मेशन ग्रोस गिवन है, तो फर्स्ट स्टेप में जीडीपी एट एमपी कैलकुलेट होगा। जो दूसरे कंपोनेंट्स हैं और सी की वैल्यू प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर गिवन है 900, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर की भी गिवन है 400, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की वैल्यू गिवन है 250, और लास्ट नेट एक्सपोर्ट्स की वैल्यू गिवन है -30। -30 इसलिए है क्योंकि क्वेश्चन में नेट एक्सपोर्ट्स न देकर नेट इंपोर्ट्स गिवन है, और अगर नेट इंपोर्ट्स गिवन है उसको नेट एक्सपोर्ट्स बनाने के लिए उसका साइन चेंज कर देंगे हम। तो इन सब को ऐड करके जीडीपी एट एमपी की आपकी वैल्यू आएगी 1520। अब नेशनल इनकम तक पहुंचने के लिए हम कन्वर्जन की हेल्प लेंगे। सेकंड स्टेप में ग्रोस को नेट में चेंज करेंगे डेप्रिसिएशन माइनस करके। थर्ड स्टेप में डोमेस्टिक को नेशनल में चेंज करेंगे एनएफआईए को ऐड करके, और लास्ट स्टेप में एमपी को एफसी में चेंज करेंगे एनआईटी माइनस करके। इन्हीं स्टेप्स को हम वर्टिकली भी कर सकते हैं। जीडीपी एट एमपी में से डेप्रिसिएशन माइनस किया, एनडीपी एट एमपी आया आपके पास। इसमें एनएफआईए को ऐड किया, एनएनपीएमपी एट एमपी आपके पास आया। अब एनआईटी को माइनस किया तो एनएनपी एट एफसी आपके पास आ जाएगा, जिसको नेशनल इनकम कहा जाता है। सेकंड न्यूमेरिकल में भी हम वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे। हमें फाइंड आउट करना है ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, मीन्स जीएनपी एट एमपी। और जो आइटम्स गिवन है उनको देखने से पता चल रहा है कि इसको एक्सपेंडिचर मेथड से करना है। और एक्सपेंडिचर मेथड से जब भी हम कोई क्वेश्चन करते हैं तो सबसे पहले कैपिटल फॉर्मेशन और इन्वेस्टमेंट को देखा जाता है। और इस क्वेश्चन के 8th आइटम को देखिएगा, नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, मीन्स कैपिटल फॉर्मेशन कैसी गिवन है, नेट गिवन है। तो एनडीपी एट एमपी को कैलकुलेट किया जाएगा। फॉर्मूला आपका रहेगा सी प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस जी गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस एन आई मीन्स नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और नेट इन्वेस्टमेंट प्लस एक्स माइनस एम मीन्स एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट नेट एक्सपोर्ट्स। अब सी की वैल्यू 1000 है, जी की वैल्यू 300 है। अब नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन वाला आप कंपोनेंट देखिएगा, यहाँ पर नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन न देकर नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है। मीन्स नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के जो दो सब कंपोनेंट होते हैं, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट या चेंज इन स्टॉक,
उनमें से फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन ये दे रखा है 110। तो इसको कंप्लीट कैपिटल फॉर्मेशन बनाने के लिए हम चेंज इन स्टॉक को ऐड करेंगे, और चेंज इन स्टॉक के लिए क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू गिवन है, दोनों की वैल्यू 2020 है, तो चेंज इन स्टॉक आपका 0 रहेगा। लास्ट मेन कंपोनेंट नेट एक्सपोर्ट्स की वैल्यू आपकी 15 गिवन है, तो इन सबको ऐड करके एनडीपी एट एमपी की वैल्यू आएगी 1425। लेकिन हमें जीएनपी एट एमपी फाइंड आउट करना है, तो कितने कन्वर्जन और करने पड़ेंगे? एन को जी में चेंज करना पड़ेगा, जिसके लिए डेप्रिसिएशन को ऐड करेंगे सेकंड स्टेप में। उसके बाद डोमेस्टिक को नेशनल में चेंज करना पड़ेगा, जिसके लिए हम NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड करेंगे जीडीपी एट एमपी में, और हमें मिलेगा जीएनपी एट एमपी 1535 करोड़ रुपीस। थर्ड न्यूमेरिकल, इस न्यूमेरिकल में हमें गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर मीन्स जी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और मिक्स्ड इनकम की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर हमने पढ़ा एक्सपेंडिचर मेथड में, और मिक्स्ड इनकम का कंसेप्ट हमने किया था इनकम मेथड में। इट मीन्स वी हैव टू यूज बोथ द मेथड्स इन दिस क्वेश्चन। तो ए पार्ट जो हमारा है गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, उसको हम एक्सपेंडिचर मेथड से करेंगे। तो एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला लिखेंगे, और फॉर्मूला लिखने से पहले हम चेक करेंगे आइटम्स में कि कैपिटल फॉर्मेशन ग्रोस गिवन है या नेट गिवन है। तो थर्ड आइटम देखिएगा आप, यहाँ पे ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है, तो जीडीपी एट एमपी कैलकुलेट किया जाएगा, फॉर्मूला C प्लस G प्लस GI प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। अब हमें G की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो अगर हमें G के अलावा जितने भी वेरिएबल्स है इस फॉर्मूले में, जीडीपी एट एमपी, C, GI और X माइनस M, इन सब की वैल्यू मिल जाए तो G की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। और इन चारों में से C की वैल्यू गिवन है, ग्रोस इन्वेस्टमेंट भी गिवन है, नेट एक्सपोर्ट्स भी गिवन है। तो अगर हमें जीडीपी एट एमपी की वैल्यू भी कहीं से मिल जाए तो हमें गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर की वैल्यू निकल जाएगी। तो जीडीपी एट एमपी की वैल्यू को हम कैलकुलेट करेंगे कन्वर्जन की हेल्प से, क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है नेशनल इनकम एनएनपी एट एफसी, दैट इज 7100। तो इस एनएनपी एट एफसी को आप कन्वर्जन की हेल्प से जीडीपी एट एमपी बना लीजिए। कैसे बनेगा? सबसे पहले एनएनपी एट एफसी का जो फर्स्ट लेटर है एन को जी में चेंज करेंगे डेप्रिसिएशन को ऐड करके, फिर सेकंड लेटर एन, इस नेशनल को हम डोमेस्टिक में कन्वर्ट करेंगे NFIA को सब्ट्रैक्ट करके, और उसके बाद फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस में चेंज करेंगे NIT ऐड करके। तो जीडीपी एट एमपी की हमें वैल्यू मिलेगी 7500। अब इस जीडीपी एट एमपी की वैल्यू को हम हमारे एक्सपेंडिचर मेथड के फॉर्मूले में पुट करेंगे, तो हमारे पास सभी वेरिएबल्स की वैल्यू अवेलेबल है सिवाय जी की। तो जी की हम वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। अब बी पार्ट में हमें मिक्स्ड इनकम की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले इनकम मेथड का फॉर्मूला लिखेंगे, और उसी तरह जैसे ए पार्ट में हमने किया, अगर हमें एनडीपी एट एफसी की वैल्यू मिल जाए, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ की वैल्यू मिल जाए, और ऑपरेटिंग सरप्लस की वैल्यू मिल जाए,
तो मिक्स्ड इनकम की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज की वैल्यू भी गिवन है क्वेश्चन में, ऑपरेटिंग सरप्लस की वैल्यू भी गिवन है क्वेश्चन में। तो एनडीपी की एट एफसी की वैल्यू हमें निकालनी है सिर्फ, और एनडीपी की एट एफसी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें एनएनपी एट एफसी गिवन है। तो एनएनपी एट एफसी में से नेट फैक्ट्री इनकम फ्रॉम अब्रॉड को सब्ट्रैक्ट करके हम एनडीपी एट एफसी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और इसको इनकम मेथड के फॉर्मूले में पुट कर देंगे। और ये वैल्यू फॉर्मूले में पुट करने के बाद मिक्स्ड इनकम की वैल्यू को हम फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि आएगी 2500 करोड़ रुपीस। लास्ट न्यूमेरिकल, इस न्यूमेरिकल में भी हमें दोनों मेथड्स को यूज करना है, इनकम मेथड को भी और एक्सपेंडिचर मेथड को भी, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में ऑपरेटिंग सरप्लस फाइंड आउट करना है जो कि इनकम मेथड का कंपोनेंट है, और सेकंड पार्ट में नेट एक्सपोर्ट्स को फाइंड आउट करना है जो कि एक्सपेंडिचर मेथड का कंपोनेंट है। तो ए पार्ट के लिए जिसको हमें इनकम मेथड से फाइंड आउट करना है, आप इनकम मेथड का फॉर्मूला लिख दीजिए सबसे पहले। उसके बाद अगर इस फॉर्मूले में हमें एनडीपी एट एफसी की वैल्यू मिल जाए, कहीं से कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज की वैल्यू मिल जाए और मिक्स्ड इनकम की वैल्यू मिल जाए, तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस। और कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज और मिक्स्ड इनकम की वैल्यू तो गिवन है आइटम्स में, तो हमें एनडीपी एट एफसी की वैल्यू निकालनी कैसे? तो एनडीपी एट एफसी की वैल्यू निकालने के लिए हमें नेशनल इनकम गिवन है, और नेशनल इनकम से हम एनडीपी एट एफसी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं NFIA सब्ट्रैक्ट करके। तो एनडीपी एट एफसी इज इक्वल टू एनएनपी एट एफसी माइनस NFIA। तो हमारे पास एनडीपी एट एफसी की वैल्यू आएगी 4000, और इस 4000 को इनकम मेथड के फॉर्मूले में पुट करके हम ऑपरेटिंग सरप्लस की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे ₹1200 करोड़। बी पार्ट में भी हम ऐसे ही करेंगे, हमें नेट एक्सपोर्ट्स की वैल्यू रिक्वायर्ड है, तो और सभी जो वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू को हम पुट करेंगे, और इन वेरिएबल्स में से सी की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, जी की भी वैल्यू गिवन है, और GI मीन्स ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन भी गिवन है। हमें चाहिए वैल्यू GDP एट MP की, और GDP एट MP की वैल्यू को हम कैलकुलेट करेंगे NDP एट FC, जो कि हमें ए पार्ट में मिला है, उसको कन्वर्ट करके। उसको कैसे कन्वर्ट किया जाएगा GDP एट MP में? हमें पहले फर्स्ट लेटर N नेट को ग्रोस में चेंज करना है डेप्रिसिएशन ऐड करके, और उसके बाद फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस में चेंज करना है NIT ऐड करके। ये सभी कन्वर्जेंस के जो स्टेप्स हैं, प्रोसीजर है, वो हम पहले के वीडियोस में कर चुके हैं। तो GDP एट MP की वैल्यू फाइंड आउट होगी 4250, और इस वैल्यू को हम एक्सपेंडिचर मेथड के फॉर्मूले में पुट करेंगे, तो हमारे पास नेट एक्सपोर्ट्स आएंगे ₹150 करोड़। अब हमने 3 मेथड्स किए नेशनल इनकम फाइंड आउट करने के, प्रोडक्ट मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। तीनों मेथड्स से आपका जो आंसर है वो सेम आएगा। मीन्स अगर आपको नेशनल इनकम निकालने के लिए दी जाए तीनों मेथड्स से, और तीनों मेथड्स के आइटम गिवन है,
तो आपकी नेशनल इनकम सेम आएगी। उसका रीज़न है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में हमने सीखा कि प्रोडक्शन होगी तो इनकम होगी, इनकम होगी तो एक्सपेंडिचर होगा, और ये तीनों वेरिएबल्स एक दूसरे के इक्वल होंगे, क्योंकि जितनी प्रोडक्शन की वैल्यू होगी उतनी ही फैक्टर पेमेंट होगी, मीन्स इनकम जनरेट होगी, और जितनी इनकम जनरेट होगी उतना ही हाउस होल्ड गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर एक्सपेंडिचर कर सकते हैं। उसके बाद जितना एक्सपेंडिचर होगा उतनी ही प्रोडक्शन की जाएगी, उतनी ही इनकम जनरेट होगी, उतना ही एक्सपेंडिचर होगा, और ये प्रोसेस चलता ही रहेगा। तो तीनों मेथड से आपका आंसर सेम आएगा। अब हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर नेशनल इनकम को करें तो इंडिया के अंदर नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस NSO नेशनल इनकम को एस्टिमेट करता है, और ये ऑफिस मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के तहत काम करता है। और अगर हम रियल जीडीपी की बात करें इंडिया की, तो उसके लिए बेस ईयर माना जाता है 2011-12 को, और उसकी वैल्यू है 147.799 लाख करोड़। सेकंड, नॉमिनल जीडीपी की जो वैल्यू है, नॉमिनल जीडीपी को करंट प्राइसेस के ऊपर कैलकुलेट किया जाता है, और करंट प्राइस हम सपोज करें 2019-20 के, क्योंकि ये फिगर जो हमारे पास है 2019-20 के लिए है। तो नॉमिनल जीडीपी की वैल्यू है 204.4 लाख करोड़। इसी तरह रियल नेशनल इनकम की वैल्यू है, नॉमिनल नेशनल इनकम की वैल्यू भी है, पर कैपिटा इनकम इन रियल टर्म्स एंड पर कैपिटा इनकम इन nominal terms. Being a student of economics, we should be aware about these facts. ग्रोथ रेट की अगर हम बात करें तो 2019-20 में जीडीपी ग्रोथ रेट हमारा रहा 5%, और वर्ल्ड में हमारी इकोनॉमी जो है वो 5th पोजीशन पे है। इकोनॉमी का साइज की जो हम बात करते हैं उसका मीनिंग होता है वैल्यू ऑफ जीडीपी, साइज ऑफ जीडीपी, कि जीडीपी के अकॉर्डिंग हमारी इकोनॉमी वर्ल्ड में 5th पोजीशन पे है। अब आज जो हमने किया उसको रिकैप्चुलाइज करेंगे। 2 क्वेश्चंस हमारे पास है। फर्स्ट में नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना है, और आइटम्स से हमें पता चल रहा है कि हमें इस नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना है एक्सपेंडिचर मेथड से। और एक्सपेंडिचर मेथड से जब भी हम किसी क्वेश्चन को शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम कैपिटल फॉर्मेशन के कंसेप्ट को देखते हैं, वो नेट गिवन है या ग्रोस गिवन है। तो इस क्वेश्चन में नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है, तो NDP एट MP कैलकुलेट होगा। उसके बाद C की वैल्यू गिवन है 500, G की वैल्यू गिवन है 200। उसके बाद जो आपका कैपिटल फॉर्मेशन है वो फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है, मीन्स इसको कंप्लीट कैपिटल फॉर्मेशन बनाने के लिए आप इसमें चेंज इन स्टॉक को ऐड करोगे जिसकी वैल्यू है 20। तो कैपिटल फॉर्मेशन की वैल्यू आपकी आएगी फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन 100 प्लस चेंज इन स्टॉक 20, और लास्ट मेन कंपोनेंट नेट एक्सपोर्ट्स की वैल्यू गिवन है 40। तो इन सब की वैल्यू को ऐड करने के बाद आपको मिलेगा NDP एट MP। अब NDP एट MP को आप कन्वर्जन की हेल्प से नेशनल इनकम में कन्वर्ट करोगे तो आपका आंसर आएगा ₹840 करोड़। In second question,
we have to state whether the following be included in national income or not। जो दो हमारे पास यहाँ पर आइटम्स गिवन है उनको हम नेशनल इनकम में एस्टिमेट करेंगे या नहीं करेंगे। फर्स्ट है एक्सपेंडिचर ऑन ओल्ड एज पेंशन बाय गवर्नमेंट। एक्सपेंडिचर ऑन ओल्ड एज पेंशन इज ए ट्रांसफर पेमेंट, वन साइडेड पेमेंट है, इसको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते क्योंकि इसके कारण ना तो कोई प्रोडक्शन एक्टिविटी हुई और ना ही फ्लो और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हुआ। सेकंड, एक्सपेंडिचर ऑन इंजन ऑयल बाय कार सर्विस स्टेशन। ये जो सर्विस स्टेशन है उसका इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर है, इसलिए हम इसको इंक्लूड नहीं करते। ये जो इंजन ऑयल है इसकी वैल्यू को वो अपने जो सर्विसेज के चार्ज है उसमें ऑलरेडी इंक्लूड किए हुए रखता है, तो इंजन ऑयल उसके लिए इंटरमीडिएट गुड है, इसके ऊपर जो खर्चा है उसको अलग से ऐड नहीं किया जाएगा। तो इसी के साथ हमारी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। थैंक्स।